अच्छा, रेवेन्यू कैलकुलेटर का मैं आप लोगों को बताने लगा था, रेवेन्यू कैलकुलेटर। आज वैसे वीकेंड है, कोशिश करें कल तक 50-50 तो हो। मतलब जो अब तक किए हैं वो, और 50 आगे करके 100 ऐसी हो, 100 की लिस्ट हो। ताकि रेवेन्यू कैलकुलेटर में जो कुछ निकालना है आप लोगों के पास, कुछ ना कुछ तो हो। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं आप लोग भी यार, अपना कुछ डाटा ऐड करो। आ जाएंगे, उसके बाद फिर आपने देखने जो हमारे क्राइटेरिया पे उतरने वो। फिर उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी आज निकालना है, देखना है उसमें से प्रॉफिटेबल कौन से हैं। अच्छा एक चीज यार, आप लोग जो प्रॉफिटेबिलिटी निकालेंगे ना, तो जो लॉस में जा रहे होंगे उसको आपने रिमूव नहीं करना अपनी शीट से। हो सकता है उस ब्रांड का, जो उस डिस्ट्रीब्यूटर का एक प्रोडक्ट लॉस में हो, बाकी कोई मिल जाए। वो अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह से करते हैं, जो लॉस में है वो निकाल ही देते हैं, डाटा सारा जाया हो जाता है। वो डाटा नहीं जाया करना आप लोगों ने, उसको रेड कर देना आपने। जो प्रॉफिट में होगा उसको ग्रीन करते जाए, मैं करके दिखाता हूँ। जो लॉस में होगा उसको आप छोड़ते जाए। यार ये माइक काइंडली म्यूट कर दें आप लोग। ये समरान बेटे, आप अपना माइक म्यूट कर दो, आपको माइक म्यूट नहीं हो रहा है इधर से। अच्छा, ठीक है। अगली क्विज, ठीक है। क्लास में असाइनमेंट देते हैं, बल्कि कल कल यूके का डिस्कस करते हैं, साथ ही क्लास में असाइनमेंट भी देते हैं। एक आइडिया हो जाएगी आप लोगों को, समझ आ रही है कि नहीं आ रही। ऐसे नहीं कि बस मैं पढ़ाई जा रहा हूँ, आप लोग कही जा रहे हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये सही है। कल टेस्ट भी होगा। ये बिल्कुल ठीक है बल्कि। अच्छा, ये रेवेन्यू कैलकुलेटर देखें। रेवेन्यू कैलकुलेटर में हम लोगों ने देखना होता है कि प्रोडक्ट जो है उसमें प्रॉफिट है या नहीं है। आपने सबसे पहले क्या करना है, एसिन पिक करना है अपना, जैसे जो आपने हंट किया हुआ है। उसके बाद इसमें दो ऑप्शंस हैं, कि आपने उसको मैनुअली प्रोडक्ट को सर्च करना है, यानी कि मैनुअली उसका एसिन लिख के उसकी सारी डिटेल्स आपने मैनुअली ऐड करनी है। या फिर आप लोगों ने ऑटोमेटिक ऐड करनी है इसमें, मतलब अमेजोन से करवानी है। अगर आपने मैनुअल करनी है तो आपके पास डाटा जो है वो कीपा से आ जाएगा। प्रोडक्ट का जो कैटेगरी है, कैटेगरी आ जाएगी, उसकी डायमेंशन, उसकी वेट, वो सारा हमें कीपा से मिल जाएगा। लेकिन मैनुअल करने की जरूरत नहीं, जब हमारे पास ऑप्शन है ऑटोमेशन का। आप ऑटोमेटिक करें, इधर अपना एस इनपुट करें। जहाँ से आपने मार्केट सेलेक्ट करनी, कौन सी मार्केट का आप लोग सर्च कर रहे हैं। यूएस का करने के लिए मैंने बताया था url.com होता है। यूके के लिए .co.uk होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ से अपना वो सिलेक्ट करना है मार्केट प्लेस। अगर आप कनाडा, मैक्सिको या ब्राज़ील कर रहे हैं तो यहाँ से कर लें। अभी हम यूएस में ही कर रहे हैं, तो यूएस सेलेक्ट करें। ये एसिन हमने इधर पुट किया, सर्च करें एसिन को। इधर भी देख लेते हैं। अमेजोन का क्या, हाँ हाँ। नहीं नहीं, ये क्या नाम है, एसी नंबर अमेजोन असाइन करता है एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को। कोई भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करेंगे ना, उसको अमेजोन जो नंबर असाइन करता है उसको एसिन कहते हैं। इसकी जो एब्रीविएशन है वो अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट, कुछ भी, आप जैसे ग्लास आपने लिस्ट किया है, तो इसको अब पहले से तो नहीं अमेजोन को पता, या आपको पता कि इसका नंबर क्या होगा हमारा, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफाई करने के लिए अमेजोन उसको एक नंबर प्रोवाइड करता है, उसको एसिन कहते हैं। अच्छा। अच्छा, ये देखें, आपने एसिन सर्च किया।
आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा सारा। इसमें आपको प्रोडक्ट भी दिखा रहा है, प्रोडक्ट मैंने अमेजोन पे भी खोल लिया ताकि पता चल जाए एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट है। यही प्रोडक्ट है, ये इधर आपको अमेजोन दिखा रहा है। इसका एसिन बता रहा है, इसका वेट ऑटोमेटिकली इसने उठा लिया अमेजोन से, डायमेंशन ऑटोमेटिक उठा लिए इसने। फिर स्टोर बता रहा है, यूएस का सेल्स रैंक, ऑफर्स और रेटिंग्स, रिव्यूज, हर चीज़ यानी कि इसने ऑटोमेटिकली जैसे उठा लिया है। आपको उधर से मैनुअल पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि अमेजोन फुलफिलमेंट का आपने देखना प्रॉफिट, या योर फुलफिलमेंट यानी कि एफपीएम का देखना है या एफबीए का देखना है आपने। तो हमने एफबीए का देखना है, इसको बंद कर देते हैं, हम एफबीए का ओपन करते हैं। अब ये एफबीए में ये जो आ रहा है ना, दो ऑप्शंस पूछ रहा है, जनवरी से सितंबर तक का देखना है या अक्टूबर से दिसंबर तक का, क्वार्टर वाइज। क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर है ना, इसमें रेट्स डिफरेंट हो जाते हैं, आपकी स्टोरेज फीस डिफरेंट हो जाती है, आपके जो अमेजोन के जो है चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। तो ज़्यादा हो जाती है, स्टोरेज कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है पर यूनिट। वैसे आपकी स्टोरेज कॉस्ट नॉर्मल नॉर्मल डेज में कम होती है, लास्ट क्वार्टर में डिमांड ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा ज़्यादा स्टॉक भेज रहे होते हैं, फिर उसका फ़ायदा अमेजोन भी उठाता है। उसने अपनी कैपेसिटी भी देखनी है, तो उस हिसाब से फिर वो उसकी कॉस्ट वो बढ़ा देता है लास्ट क्वार्टर में। तो अभी जैसे ये जनवरी से सितंबर तक का ही चल रहा है, तो ये हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सेल्स प्राइस इसने ऑटोमेटिक उठा लिया। अगर आपने आपने अपनी प्राइस देखनी है कि आपने किस प्राइस पे प्रॉफिट निकालना है, आपने करंट प्राइस पे निकालना है या एवरेज प्राइस पे निकालना है, वो प्राइस इधर आपने ऐड करनी है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने इस प्राइस पे निकालना है 21.43, आप इधर 21.43 कर दें। ठीक है जी, सेलिंग प्राइस आपका डिसीजन है, आपने एवरेज 90 डेज की प्राइस लेनी है, आपने करंट प्राइस लेनी है, या आपने कौन सी प्राइस लेनी है। ठीक है, उस प्राइस के मुताबिक आपने सेलिंग प्राइस लिखनी है। उसके बाद ये अमेजोन फीसीज हैं। अब अमेजोन फीसीज में रेफरल फीस है, फिक्स क्लोजिंग फीस है और वेरिएबल फीस है। अब रेफरल फीस क्या होती है? रेफरल फीस होती है अमेजोन, जो आप लोगों ने प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट किया है, मी टू किया है प्रोडक्ट, तो अमेजोन जो कस्टमर आपके प्रोडक्ट की तरफ रेफर कर रहा है, उसकी वो आपसे रेफरल फी चार्ज करता है। रेफरल फी जो होती है वैसे तो ऑटोमेटिकली अमेजोन कैलकुलेट करता है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये 15% होती है, समटाइम्स 15.3% होती है, समटाइम्स 15, और ग्रोसरी या एक दो और कैटेगरीज हैं, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, उसमें 9% 10% तक भी चार्ज कर रहा होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन जो 95% है ना, वो आपको एक वो रेगुलर 15% चार्ज कर रहा होता है, 15% या 15.3। हाँ, वो तो वेरी करेगी, हर दफा वेरी करेगी। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट की प्राइस 100 है, तो उसका 15% 15 हो जाएगा। आ, वो कैटेगरी वाइज डिफरेंट होती है। जैसे ग्रोसरी में अक्सर ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें 10% भी है, 9% भी है, और जैसे बुक्स कैटेगरी है, बुक्स कैटेगरी में 35% तक भी है, 40% तक भी है। कैटेगरी वाइज डिफरेंट होता है, लेकिन जो ज्यादातर चल रहा है ना, 90-95%, वो 15% ही चल रहा है। यानी कि जो 90% कैटेगरीज हैं उसमें आपका एक फ्लैट ही चल रहा है 15%। बुक्स में बहुत ज्यादा है, बुक्स में भी डिफरेंट है, बुक्स की भी कैटेगरीज हैं, कई बुक्स में हार्ड कवर्स हैं, उसमें आपको 30% 40% भी मिल रहा है। जो उसकी वो पेपर बैग है, पेपर बैग में आपको डिफरेंट उसकी रेफरल फीस है। तो ये डिफरेंट चेंज होती रहती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलेट हमेशा ऑटोमेटिक अमेजोन करेगा। सैलरी सेंट्रल में भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा, रेवेन्यू कैलकुलेटर में भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। लेकिन आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि अगर कोई आपसे पूछ लेता, कोई आपका इन्वेस्टर पूछ लेता कि यार ये क्या फीस है, ये कितनी परसेंट होती है, या कोई वैसे आपसे कोई कम्युनिकेशन में किसी और जगह से सीखा हुआ बच्चा पूछ रहा था, तो आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ का कि ये रेफरल फीस क्या है। तो रेफरल फीस होती है जो अमेजोन प्रोडक्ट्स कस्टमर को रेफर कर रहा है ना, कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की तरफ, जैसे कस्टमर ने कीवर्ड लिखा, कोई भी कीवर्ड लिखा, तो आपका प्रोडक्ट भी अमेजोन शो करता है। तो जब अगर कस्टमर आपका प्रोडक्ट बाय करेगा, तो अमेजोन उस पर आपसे रेफरल फी चार्ज करता है। ठीक है। क्लोजिंग फीस, फिक्स क्लोजिंग फीस होती है अगर आपका अमेजोन का अकाउंट जो है, आपका इंडिविजुअल अकाउंट है। जैसे अमेजोन के अकाउंट्स भी हैं, उसमें भी आपके ना प्लान्स होते हैं डिफरेंट, एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है प्रोफेशनल, फिर आता है कंपनी अकाउंट। अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो अमेजोन आपसे पर यूनिट चार्ज करता है, एक फिक्स्ड अमाउंट चार्ज करता है। जैसे अब आपने 10 लिस्टिंग्स कर दी हैं, आपको 10 लिस्टिंग, या फॉर एग्जाम्पल एक भी लिस्ट है, आपको डेली के जितने ऑर्डर आएंगे ना, उस ऑर्डर के ऊपर ये आपसे वो फीस चार्ज करेगा, फिक्स क्लोजिंग फीस उसको कहते हैं। हाँ, ऑलमोस्ट $1 चार्ज करता है। और अगर आपका कंपनी अकाउंट है या प्रोफेशनल अकाउंट है, तो उसके ऊपर ये फीस चार्ज नहीं हो रही होती। बिजनेस बिजनेस भी लिखा होता है, उसमें ऑप्शन आ रहा होता है, जब आप सैलरी सेंटर बनाते हैं ना, उधर सेटिंग्स में जाएं, तो उसमें लिखा आ रहा था कि आपने इंडिविजुअल प्लान लेना है या प्रोफेशनल में अपग्रेड करना है। इंडिविजुअल में आपको मंथली फीस कोई नहीं पड़ रही होती, प्रोफेशनल में आपको $40 पर मंथ फीस पड़ रही होती है, 39.99 चार्ज कर रहा होता है। तो ये डिफरेंस है। इंडिविजुअल में आपको वो पर यूनिट सेल के ऊपर चार्ज करता है, प्रोफेशनल पे आपका वो मंथली $39.99 चार्ज कर रहा होता है। ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई, इंडिविजुअल प्लान, प्रोफेशनल प्लान, और ये फिक्स क्लोजिंग फीस।
आपको तो नहीं शायद आ रहा होगा, अभी आ रहा है समझ? ठीक है, आप लोगों को पता चल गया जो पहले से देख रहे हैं। ठीक है, रेफरल फीस होती है जो रेफर करता है, और फीस क्लोजिंग फीस जो इंडिविजुअल प्लान में आ रही होती है। फुलफिलमेंट फीस होती है अमेजोन की, एफबीए फीस जो अमेजोन के वेयर हाउस से कस्टमर के घर तक अमेजोन प्रोडक्ट पहुंचा रहा है ना, उसकी ये फुलफिलमेंट फीस चार्ज कर रहा होता है। एफबीए फीस, ये जो लिखा है एफबीए फुलफिलमेंट फीस, ये इसकी फिक्स्ड होती है। ये हर दफा डिफरेंट होती है, इसकी कोई परसेंटेज नहीं है, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कैटेगरी टू कैटेगरी, हर प्रोडक्ट की डिफरेंट होगी, हर प्राइस पे डिफरेंट होगी ये। हाँ, लिस्ट, जब आप यहाँ प्रॉफिट चेक कर रहे हैं रेवेन्यू कैलकुलेटर में, या फिर जब आप लिस्ट कर दोगे अमेजोन के ऊपर, लिस्टिंग कर दोगे, तब आपको पता चलेगा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन रिकॉर्डिंग जब नहीं हो रही होगी, क्योंकि वो हमारी कंपनीज का सारा होता है डाटा। तो ये रेफरल फीस और एफबीए फीस जो है ये अमेजोन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। ठीक है, इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये फीसिस कौन सी हैं। उसके बाद ये वाला इंटरफेस है, ये पहले नहीं था। ये जो इन्वेंट्री प्लेसमेंट या बैगिंग, टेप, लेबल, ये होती है सारी प्रेप की फेसिस। अगर फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट है, उसमें आपको कोई एडिशनल काम करवाना है, लाइक आपने उसकी पैकिंग करवानी है, लाइक जैसे ग्लास होता है, ग्लास में स्पेशल उसकी पैकिंग होती है, लिक्विड लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं उसकी स्पेशल पैकिंग होती है, या आपने क्या नाम है बबल रैप्स करवाने पड़ते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे वो क्या नाम है छुरियां वगैरह होती है, वो तेज धार वाले प्रोडक्ट्स हैं, उसकी स्पेशल पैकिंग होती है कि उसके वो जो शार्प एजेस हैं उसको करवाना पड़ता है। तो वो अगर आप लोग अपने प्रेप सेंटर से, अपने किसी वेयर हाउस से, या अपने अपने किसी उधर कोई आपका है जाने वाला, उससे करवाते हैं, तो वो अगर वो कॉस्ट लेता है तो ऐड करनी है, अगर नहीं लेता तो वो आपकी कॉस्ट नहीं है। अगर आपने यही सर्विसेज अमेजोन से लेनी है, तो ये अमेजोन उसकी सर्विसेज के आपसे डिफरेंट सर्विसेज के डिफरेंट चार्जेस लेता है। अगर आपने बबल रैप करवाना है, बैगिंग करवाना है, लेबल करवाना है, कुछ भी आपने अमेजोन से करवाना है, तो उसके अमेजोन आपसे चार्जेस लेता है। ये अमेजोन को हमने जब मेंशन करना होता है। मेंशन कब करना होता है? जब हम लोग शिपिंग लेबल्स बना रहे होते हैं, जब अमेजोन पे लिस्टिंग करते हैं, प्रोडक्ट भेजने का टाइम आता है, फिर अमेजोन हमसे पूछता है कि आपने ये सर्विसेज मेरे से लेनी है। अगर लेनी हो तो हम बता देते हैं, नहीं लेनी होती तब भी हम बता देते हैं कि नहीं लेनी। ऑप्शन आ रहा होता है कि यस और नो का, मतलब हम कह देते हैं नो सर्विसेज नीडेड। ठीक है, ये ऑप्शन आ रहा होता है। ये इधर ऐड करने का ये बेनिफिट है कि आपको इधर ही पता चलेगा कि एडिशनल कॉस्ट हमें कौन सी पड़ रही है इसके ऊपर। ठीक है। अच्छा, शिप टू अमेजोन कॉस्ट, उसके बाद आता है, किधर गया, शिप टू अमेजोन कॉस्ट। ये कॉस्ट हम लोग ने खुद ऐड करनी होती है। अब ये कॉस्ट क्या होती है? ये कॉस्ट होती है कि आपका प्रोडक्ट पड़ा हुआ है अमेजोन अपने सप्लायर के वेयर हाउस में, या आपका प्रोडक्ट पड़ा हुआ है आपके प्रेप सेंटर में, उधर से आपने अमेजोन के वेयर हाउस भेजना है प्रोडक्ट। तो इसमें दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास, या तो आप अमेजोन से कहते हैं कि आप अमेजोन की सर्विसेज लेते हैं कि अमेजोन जाके पिक कर ले और अपने वेयर हाउस तक ले जाए, या फिर आप लोग अपनी अरेंजमेंट करते हैं अपनी गाड़ी, या अपना जैसे भी आपने कुरियर सर्विसेज वालों से अरेंज करते हैं। अगर तो आप अमेजोन की सर्विस लेते हैं तो अमेजोन उसके ऊपर आपसे चार्जेस लेता है। अब वो चार्जेस कितने होते हैं वो टोटली डिपेंड करता है वेट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट का वेट है 1 LBS है, तो आपसे उसका हाफ चार्ज करेगा। जितना भी प्रोडक्ट का वेट है ना, 1 किलो, 2 किलो, किलो में तो नहीं है सॉरी, एलबीएस में, जितना भी एलबीएस आ रहा है उसका आपका वेट आ रहा है, उसका 50% अमेजोन चार्ज कर रहा होता है। सेम लाइक जैसे आप टीसीएस में जाएं, कहीं पे भी जाएं कुरियर सर्विस में, आपने कोई पैकेज भेजना है तो वो वजन करके बताते हैं जी इतने चार्जेस होंगे आपके। अमेजोन का भी इसी तरीके से है कि आपने प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस भेजना है, तो वो आपके जो प्रोडक्ट है उसका वेट के ऊपर आपसे चार्जेस लेगा। जितना भी वेट होगा प्रोडक्ट का, उसका 50% आपसे चार्ज करता है अमेजोन, अपना शिप टू अमेजोन कॉस्ट। समझ आई? जी जी। हम्म। पर प्रोडक्ट करनी है, और सिंगल पीस की हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं। अभी आगे जाके ना इसमें ऑप्शन आएगा कि ये जो आप सारा चीजें मेंशन कर रहे हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं या मल्टीपल कर रहे हैं, तो वो हमारी मर्जी, हम एक प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट निकाल लें या हम 100 प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रॉफिट निकाल लें। प्राइस भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। नहीं, प्राइस तो सिंगल प्रोडक्ट की प्राइस तो वही रहेगी। मैं बताता हूँ आपको। हाँ, जैसे नहीं, ये चेंज नहीं होगी। मैं आपको बताता हूँ, 21 तो सिंगल यूनिट की है। जब आपने मेंशन की कि मेरी इतनी क्वांटिटी आ रही है, लाइक 100 क्वांटिटी आ रही है, तो उसका जो कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट कर लेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा। आपने जस्ट सिंगल यूनिट के ऊपर प्राइस लिखनी है। नीचे वो ऑप्शन आएगा, अभी मैं बताता हूँ। 50% जो है ना, वो इस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है। ये जैसे वेट आ रहा है ना इसका 3.81, इसका आपने 50% ले लेना है। 50% बनेगा इसका 1.4 समथिंग ऐसे कुछ बनेगा, 6 समथिंग ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, 1.6 आपने लिख देना। ये 1.6 क्या है? ये डॉलर्स में है, ये वेट में नहीं है, ये डॉलर्स में है। जितना भी वेट है ना पाउंड्स में इसका, उसका आपने 50% ले लेना है। आया समझ के? दोबारा बताओ।
आई समझ? आप लोगों को समझ आई? नहीं समझ आई? आपका प्रोडक्ट, अब आपने प्रोडक्ट फाइनल कर लिया, अपने सप्लायर को ऑर्डर भी दे दिया। अब आपने सप्लायर के वेयर हाउस से प्रोडक्ट भेजना है अमेजोन के वेयर हाउस। ठीक है। अब आपका आपका डिसीजन है कि आपने अमेजोन से सर्विसेज लेनी है, कुरियर सर्विसेज, या आपने अपना कुरियर अरेंज करना है। अगर तो आप अमेजोन से कुरियर, अगर तो आपका अपना कैरियर है, तो फिर वो आपको रेट बताएगा जी, इतना वजन है आपके इन्वेंट्री का, इतना वेट, इतना डॉलर्स बनते हैं आपकी। अगर आप अमेजोन से ले रहे हैं सर्विसेज, आप कहते हैं नहीं, ये सर्विसेज भी मैं अमेजोन से लूँ, अमेजोन की खुद ही गाड़ी जाए उठा के अपने वेयर हाउस में ले जाए, तो फिर अमेजोन उसका आपसे चार्जेस लेता है। चार्जेस कितने लेता है? प्रोडक्ट के वेट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना प्रोडक्ट का वेट होगा, जैसा इस प्रोडक्ट का वेट है 3.81 पाउंड, इस प्रोडक्ट का वेट करेगा, जितने भी होंगे बॉक्स के अंदर, सिर्फ एक प्रोडक्ट का नहीं, जितने भी होंगे पूरे बॉक्स का वेट करेगा, बॉक्स का जितना वजन बनेगा उसके हिसाब से आपको चार्जेस बता देगा। ठीक है। अब थोड़ा सा समझ आया आपको? तो अब जैसे इसका प्रोडक्ट का, अभी हम सिंगल प्रोडक्ट का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि सिंगल प्रोडक्ट का वेट है 3.81, तो उसका हाफ जो है वो बनेगा 1.6, हाँ 1.9, तो वो आपसे चार्ज कर लेगा अमेजोन, $1.9 पर यूनिट आपको कॉस्ट पड़ेगी। तो फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स के अंदर आपके 10 यूनिट्स पड़े हैं, तो ये $10 एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पड़ जाएगी। ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? शिप टू अमेजोन। एफ बी ए समझ आ गई? एफ बी ए क्या होता है? हाँ, वो क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। हाँ जी। नहीं, सारी सर्विस नहीं, डिलीवरी की सर्विसेज अपने वेयर हाउस से कस्टमर के घर तक के वेयर हाउस। ठीक है। शिप टू अमेजोन है कि सप्लायर के वेयर हाउस से अपने वेयर हाउस अमेजोन के, और एफ बी है कि अमेजोन के वेयर हाउस से कस्टमर के घर तक। ठीक है। ये दोनों का ढूंढना। पैकिंग कॉस्ट किस चीज़ की पैकिंग? अमेजोन जो पैक करेगा, अमेजोन के, ये उसने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि उसकी पैकिंग कॉस्ट कितनी है, ये देखें जहाँ पे आ रहा है, ये उसने कॉस्ट बताई हुई है। अब आपने ऐड करते जाना, आपने अगर इन्वेंट्री प्लेसमेंट करवानी है, टेपिंग करवानी है, ऊपर लेबल करवानी है, वो आप चेक मार्क लगाते जाए, वो कॉस्ट ऐड होती जाएगी। अगर यही कॉस्ट, हाँ जो सा मर्जी, जो सा काम आपने करवाना है, अगर आपने कुछ नहीं भी करना, हाँ बस वो छोड़ दें, हाँ कुछ भी नहीं कराना तो छोड़ दें इसको। ठीक है। नहीं, डिपेंड करता है, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्लास है, ग्लास का प्रोडक्ट है, इसको स्पेशल पैकिंग रिक्वायर्ड है। कोई लिक्विड प्रोडक्ट है, उसको स्पेशल पैकिंग रिक्वायर्ड है। वो जैसे वो होते हैं शार्प होते हैं, नाइफ हो गए, या कोई वो शीशे के और कोई प्रोडक्ट्स हैं, उनको स्पेशल पैकिंग रिक्वायर्ड है। अब जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं, ये माउस है, इसको कोई स्पेशल पैकिंग रिक्वायर्ड नहीं है। आप एज इट इज डब्बे, इसके जो पैकेट्स हैं वो आप एक बॉक्स के अंदर करें, बॉक्स को डायरेक्ट भेज दें आप अमेजोन के वेयर हाउस। वो लेबलिंग आपके प्रेप सेंटर करेगा या आपकी वो करेगा वेयर हाउस वाले, वो बताएंगे। जो इसके ऊपर लेबल्स लगते हैं ना, लेबल्स होते हैं, जैसे आप टीसीएस वगैरह के पास जाएं, प्रोडक्ट कोई भेजते हैं, वो स्टिकर पेस्ट करते हैं बारकोड स्कैन वाला, वो लेबल सर्विसेज जो है वो आपने, वो अमेजोन नहीं देता सर्विसेज, जो बॉक्स के ऊपर है, जो एक फाइनल बॉक्स है ना आपका, उसके ऊपर जो लेबल्स लगाने हैं वो आपने प्रेप सेंटर से या अपने ब्रांड से लगवाने हैं। जो सिंगल प्रोडक्ट है ना, सिंगल प्रोडक्ट का जैसे ये पैकिंग है, इसके ऊपर जो लेबल लगते हैं, बारकोड लगते हैं, अगर वो आपने लगवाना है, वो ऑप्शन है अमेजोन के पास, वो ये जो लेबल का आ रहा है ना सामने, ये वही ऑप्शन है कि सिंगल यूनिट के ऊपर आपने बारकोड अगर अपने लगवाने हैं, तो आप अमेजोन को भी कह सकते हैं, आप अपने प्रेप सेंटर को भेज दें, उससे लगवाने, नहीं लगवाने तो आप उसको स्किप कर दें। इसमें भी ऑप्शन होता है अमेजोन, अगर तो जरूरत होती है प्रोडक्ट की, अमेजोन फोर्सफुली आपको, जब आप शिपिंग लेबल्स बना रहे होंगे, अमेजोन फोर्सफुली आपको कहेगा नहीं, लेबल्स इसके चाहिए, इसको कहते हैं FNSKU, ये लेबल्स अमेजोन कहेगा लगवाने हैं। अगर तो रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो फिर ऑप्शन आ रहा होगा कि स्किप का, या क्या नाम है, कंटिन्यू का, इस तरह से ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है। ठीक है। नहीं, मर्जी है। बॉक्स लेबल तो जरूरी है, सिंगल प्रोडक्ट की मर्जी है, सिंगल प्रोडक्ट की अमेजोन की मर्जी है, अगर अमेजोन की रिक्वायरमेंट है कि लगवाना है तो लगवाना है। हाँ, वो अमेजोन की रिक्वायरमेंट है ना। अगर कोई प्रोडक्ट में अमेजोन कहता है कि इसके आपने बारकोड लगवाना है, FNSKU लगवाना है, सिंगल सिंगल प्रोडक्ट का लगवाना है, तो आपने लगवाना है। अगर अमेजोन कहता है आपकी मर्जी, आप लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं लगाना तो आपकी मर्जी है, तो उसमें आप स्किप कर दे, पैसे बचाएं। क्योंकि अगर आप अमेजोन से सर्विसेज लेंगे तभी आपको पैसे देने पड़ेंगे, आप वेब सेंटर से लेंगे तभी आपको पैसे देने पड़ेंगे। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ
हाँ नहीं, मैं बताता हूँ उसका चक्कर क्या होता है। जब आपका ये, इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया है। जब आपके बॉक्सेस जाते हैं ना अमेजोन के वेयर हाउस, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 बॉक्सेस भेजे हैं या पैलेट, पूरा पैलेट बना के भेजा है, तो अमेजोन उसको आइडेंटिफाई कैसे करेगा उसको, और कैसे पता चलेगा कि किस सेलर का, और एक एक करके भेजना है। वो ये होता है कि जब आपने बॉक्स के बाहर जो लेबल्स लगते हैं ना, जो आप, जिसको हम लोग कहते हैं कि शिपिंग लेबल्स, जो बॉक्स के बाहर लगे होते हैं, उसके अंदर प्रॉपर डिटेल्स आ रही होती हैं कि ये पैकेज किस सेलर का है, कौन सी जगह से पिक किया है और कौन सी जगह में ड्रॉप करना है, और इसमें कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है और कौन से यूनिट की क्वांटिटी पड़ी है, वो बाहर वाले बॉक्स में मेंशन होता है। फिर अमेजोन का सिस्टम ये है कि जब उसके सामने, उसके पास इन्वेंट्री पहुंचती है, पहले जो, अगर बॉक्सेस सारे अनलोड होते हैं उसके वेयर हाउस में, तो पहले बारकोड, उसके जो वायर मेन है ना, वो स्कैन होता है, मेन स्कैन करते हैं, उनको स्कैनर में पता चल जाता है कि ये इस सेलर का है और इसमें इतने इतने क्वांटिटीज पड़ी हुई हैं। फिर उसको वो ओपन करके वो सेम सारा जो स्टॉक है ना, वो शेल्फ में अपने, वो उनका वो चल रही थी मशीन, अगर आप यूट्यूब में देखें ना, सारा उनका ऑटोमेटिक चल रहा है, लेबर नहीं है उनकी, ऑटोमेटिक रोबोटिक मशीन्स काम कर रही हैं। वो अपने उसमें मशीन में रख देते हैं सारा स्टॉक, वो खुद ही मशीन जाके उसको प्लेस कर देंगे जिस जिस शेल्फ में प्लेस करनी है। तो जब आपने स्कैन कर लिया ना, तो अमेजोन को पता चल गया ये आपका सिंगल सिंगल प्रोडक्ट है। अगर आपने अमेजोन से ऑप्शन पकड़ा हुआ है, इनमें से कोई भी ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया हुआ है, जब आपका बॉक्स, मेन बॉक्स वो स्कैन करेंगे ना, तो उनके सामने सिस्टम में आ जाएगा कि इनकी लेबलिंग भी हमने करनी है, टेपिंग भी हमने करनी है, इसकी पॉली बैग्स लगाना है, या जो जो भी कुछ करना है। फिर वो उस हिसाब से अपनी इन्वेंट्री उस डिपार्टमेंट में भेज देते हैं कि इनका ये काम आप लोगों ने करना है। वो इस तरीके से प्रोसेस इसका चलता है। हम्म। नहीं, उधर आपका अगर कोई सिंगल, जैसे ये तार है ना, जैसे ये वायर, ये भी है, इसके ऊपर भी इस तरह का लेबल लगा होगा, ये FNSTU है, ये लेबल है। तो इतना सा लेबल लाजमी लगा होगा, चाहे छोटी से छोटी चीज भी है। कुछ ना कुछ यानी कि होगा, उसको अपना आइडेंटिफाई कैसे करेंगे अगर लेबल ही नहीं होगा। वो आपकी इन्वेंट्री, या अगर आपके बाहर बॉक्सेस के बाहर वाले लेबल भी अगर सही नहीं ना लगाए हुए आपने। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ, अगर बॉक्स के बाहर वाले या अंदर वाले लेबल्स भी नहीं है, तो इन्वेंट्री आपकी स्टैंडर्ड में डाल देता है, या वो घुमा देगा, वो लॉस हो जाएगा आपका, या फिर वो स्टैंडर्ड में डाल देगा, फिर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस इन्वेंट्री में आपकी लेबलिंग की प्रॉब्लम है, नेक्स्ट टाइम ना हो। वो आपको 3 चांस देता है। हर हर किसी का डिफरेंट है, किसी को 3 देता है, किसी को एक दफा में वार्निंग दे देता है, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। फिर वो कहता है नेक्स्ट टाइम होगी तो हम आपकी इन्वेंट्री का कुछ नहीं करेंगे, वेस्ट कर देंगे। तो वो अमेजोन आपको मेंशन करता है, अगर आपने कुछ भी लेबल्स नहीं ना लगाए हुए, कोई भी स्टिकर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कि पता ही नहीं चल रहा किसकी इन्वेंट्री है, तो अमेजोन आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। नहीं नहीं, ये उसकी लेवल की नहीं है। ये वो वाली कॉस्ट है कि जो आपने एडिशनल पे कर रहे हैं। जब आपने ये पैक करवा लिया एक दफा सारा कुछ, तो कॉस्ट तो आपको पड़ गई आपकी। अब जो जैसे पैकिंग की हुई है ना आपने, कस्टमर के पास उसी कंडीशन में जाएगा प्रोडक्ट, इस तरीके से। तो कस्टमर ने आपको जो सेलिंग प्राइस है वही पे करनी है। उसको नहीं है कि आपने कैसे पैक किया, कैसे नहीं किया पैक आपने। जैसे अब हमने एक दफा, हम लोग यूके में सेल करते बॉक्सेस थे, स्टोरेज बॉक्सेस थे, तो उसको हम लोग पैक कर रहे थे। हम लोग पहले, हम लोग उसको प्रॉपर रैपिंग पेपर्स में रैप करके पैक करके बड़े अच्छे तरीके से कर रहे थे, लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। फिर वो हम लोग ने, एक पाकिस्तानी था प्रेप सेंटर, उसके पास भेजा, वो डायरेक्ट उसने टेपिंग की इसको और भेजी गया, वो कॉस्ट हमें सस्ती पड़ रही थी। तो कस्टमर ने खैर एतराज तो किया कि ये कैसे कैसे आ रहे हैं, किस कंडीशन में आ रहे हैं, लेकिन हम लोग अपनी कॉस्ट बचाते, तो इस तरह से कॉस्ट हमने बचानी भी होती है कहीं ना कहीं। जहाँ से जहाँ तक समझ आ गई, आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको समझ आ रही, कुछ पूछना है तो यार आप लोग भी साथ साथ पूछते जाओ। अच्छा, यहाँ तक ये चीजें समझ आई हैं कि रैपिंग वगैरह, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट, ये कौन कौन सी कॉस्ट है, आप लोगों को समझ आ रही मिस? ठीक है, करें कंटिन्यू आगे। ये स्टोरेज कॉस्ट है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अमेजोन चार्ज करता है डिफरेंट स्टेट। अब ये देखो, जनवरी से सितंबर 10 है, अक्टूबर से दिसंबर डिफरेंट होगी, 30 हो गई है। अब ये स्टोरेज कॉस्ट क्या होती है? स्टोरेज कॉस्ट होती है कि आपके बॉक्सेस जा रहे हैं अमेजोन के वेयर हाउस, आपकी इन्वेंट्री जा रही है, तो अमेजोन जो उसको अपने पास स्टोर कर रहा है, रख रहा है, उसका वो आपसे चार्जेस लेता है, एक्स्ट्रा चार्जेस। अगर आपका महीने से ऊपर चला गया है, तो आपसे चार्जेस लेना शुरू कर देता है। पहले 60 डेज का था, लेकिन अब उसने मंथली कर दिया स्टोरेज चार्जेस, ये सिंगल यूनिट के ऊपर है। जी हाँ, पहले 2 महीने से अब इन्होंने पर मंथ कर दिया। पहले 2 महीने बाद 60 डेज का टाइम होता था कि 60 डेज में आप अपनी इन्वेंट्री निकाल दें तो कोई कॉस्ट नहीं है। अब उसने आपका मंथली शुरू कर दिया। अच्छा, आप स्टोरेज चार्जेस का ये कह रहे हैं, अगर आपने स्टोरेज कॉस्ट निकालनी है, कि फॉर एग्जांपल आपने 100 यूनिट स्टोर करने हैं, यानी कि 100 यूनिट्स की इन्वेंट्री भेजनी है, तो उसके ऊपर आपने देखना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कितनी कॉस्ट बनती है। ये ऊपर आगे $10 कॉस्ट पड़ेगी।
ठीक है, और फिर आपने बताना है कि आपके एस्टिमेटेड मंथली यूनिट्स की सेल्स कितनी है, तो आप बता देंगे फॉर एग्जाम्पल हमारी 50 है, तो उस हिसाब से कॉस्ट आपकी ऊपर नीचे होती जाएगी। ये 0.7 पड़ गई आपको कॉस्ट। ठीक है, ये आपने लिखना है तो लिख लें, नहीं भी लिखना तो इसको एम्प्टी भी छोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, बल्कि आप इसने कह रहे हैं, लेकिन चलें देखते हैं बहरहाल। अच्छा, अब ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अब ये असल हमारी कॉस्ट है जो हमें सप्लायर से पता चलनी है कि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है। ठीक है, अभी इस स्टेज पे जब जब तक हमने पढ़ा, अब हमें नहीं पता कि सप्लायर्स की इसकी क्या कॉस्ट है। तो हम लोगों ने एक एस्टिमेटेड कॉस्ट जो हम लोगों ने ज़हन में रखनी है कि उसके मुताबिक हमने प्रॉफिट निकालना है। तो वो हम लोग सेलिंग प्राइस का 60% रखते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो सप्लायर की और अमेजोन की सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आ रहा होता है ना, वो 50 60 या 40% का डिफरेंस आ रहा होता है। बहुत कम होता है कि 20 या 30% का डिफरेंस आ रहा हो, या 70% तक का भी आ रहा होता है डिफरेंस। तो इधर हम लोगों ने 60% लेना सेलिंग प्राइस का। जैसे अब इसका सेलिंग प्राइस है 21.43, इसका 60% देखें कितना बनता है। 13, 12.8। ठीक है, ये देखें 12.8 इसका पड़ रहा है। ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, ये कॉस्ट, इसमें हम लोगों ने अपनी सेलिंग कॉस्ट लिखनी है जो हमें सप्लायर से मिलेगी। अभी हमें सप्लायर की कॉस्ट का पता नहीं है, इसलिए हम लोग 60% ऑफ सेलिंग प्राइस ले लेंगे। आगे जब हमें पता होगा सप्लायर की, जब हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट्स निकाल रहे होंगे, फिर हम लोग इसमें एक्चुअल कॉस्ट लिखेंगे। ठीक है, अब जब हमने ये सारी कॉस्ट वगैरह ऐड किया, तो अब ये हमें बता रहा है कि इस प्राइस पे अगर ये कॉस्ट होगी प्रोडक्ट की, तो हमें कितना लॉस है। पर यूनिट हमें लॉस देखें इतना है 2.42 का। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें कॉस्ट इसकी अगर पड़ती हम लोगों को लाइक 8 समथिंग पड़ती, तो फिर ये तकरीबन इतना होता, 2.38 का प्रॉफिट होता। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, ये हम लोगों ने एक एस्टिमेटेड लेनी है 60% ऑफ सेलिंग प्राइस, जब तक हम लोगों के पास वो नहीं है, एक्चुअल कॉस्ट नहीं है सप्लायर्स की। तो हम 60% ऑफ सेलिंग प्राइस लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट प्रॉफिट में है या लॉस में है। समझ आया कुछ? आप लोगों को समझ आया? नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ आया पूछें। कुछ भी समझ नहीं आया आप लोगों को? नहीं, इतना ही करना है, और ज्यादा नहीं करना, लेकिन ये मैं चाह रहा हूँ रेवेन्यू कैलकुलेटर समझ आ जाए। क्योंकि ये आप लोगों ने जितने जितने एसेंस निकाले हुए ना आप लोगों ने, इन सब की प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है आप लोगों ने। बताएं क्या नहीं समझ आया? पूछ लें, इजी होके पूछ लें, जितना पूछना है, कोई कुछ नहीं होता। ऑनलाइन भी यार आप लोग जो देख रहे हैं पूछ लें। रिवाइज कर दें, मैं रिवाइज कर देता हूँ। रेवेन्यू कैलकुलेटर में आपने सर्च, डायरेक्ट सर्च अमेजोन कैटलॉग भी आना है। कोई दूसरा एसेंस कर लेते हैं हम सर्च। प्रोडक्ट सर्च करना है आपने। प्रोडक्ट सर्च करेंगे, सारी डिटेल्स आपकी प्रोडक्ट की वो दिखा देगा कि ये डिटेल्स हैं। सेलिंग प्राइस अब इसने ऑटोमेटिक पिक की है, यहाँ पे देख लेते हैं इसकी सेलिंग प्राइस क्या है। चलें, एनी हाउ सेलिंग प्राइस ये ऑटोमेटिक बता रहा है। शिपिंग चार्जेस हमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये फीसिस के बारे में मैंने बताया कि इसमें रेफरल फीस क्या होती है, फिक्स फीस क्या होती है। रेफरल फी होती है जो अमेजोन रेफर कर रहा है आपकी तरफ, फिक्स फी होती है इंडिविजुअल अकाउंट्स वगैरह के लिए। उसके बाद फुलफिलमेंट फीस होती है, जो अमेजोन आपका प्रोडक्ट आपके घर से कस्टमर के घर तक पहुंचा रहा है, सॉरी आप अपने अमेजोन के वेयर हाउस से कस्टमर के घर तक प्रोडक्ट पहुंचा रहा है, उसको FBA फीस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टोरेज कॉस्ट जो होती है, स्टोरेज कॉस्ट अमेजोन चार्ज करता है आपसे कि आपने जितने यूनिट्स अमेजोन के वेयर हाउस भेजे हैं, उसके ऊपर जो स्टोरेज कॉस्ट आ रही है। स्टोरेज कॉस्ट यानी कि आपका प्रोडक्ट उठा के अपनी शेल्फ में रखना है, अपने वेयर हाउस में रख रहा है, उसकी जो कॉस्ट आती है उसको स्टोरेज कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, और इसमें आपने ये आप ये यूनिट्स का पूछा है कि मंथली आपने कितने यूनिट स्टोर करने हैं, अगर आपने उसके हिसाब से निकालना तो निकालें, वरना सिंगल प्रोडक्ट का भी निकालेंगे तो उधर से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि एक प्रोडक्ट में मेरा प्रॉफिट इतना है, तो 100 में कितना होगा, वो मल्टीप्लाई 100 कर लें, तो वो जरूरी नहीं है आप पूरा लिखें उसका। तो आप सिंगल सिंगल के हिसाब से भी कर सकते हैं। और एंड में आपने एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी लिखनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स में इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 60% ऑफ सेलिंग प्राइस लिखनी है।
ठीक है। बाकी ये जो कॉस्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट वगैरह जो पूछा, पैकिंग मटेरियल या शिपिंग वाली, ये सारी वो कॉस्ट है जो आपने या प्रेप सेंटर से आप करवा लें, पैकिंग वगैरह एक्स्ट्रा करवानी है, या अमेजोन से करवा लें। नहीं, प्रेप सेंटर नहीं होता, कुछ लिमिटेड वो आपको दे रहा था, आपने बंडलिंग करवानी है, पैक ऑफ 2 बनवाना है, वो नहीं करके देता है अमेजोन। इस तरह से कुछ चीजें हैं जो अमेजोन करके देता है, कुछ हर चीज नहीं करके देखता देता। समझ आया आपको? जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जो आप लोग कुछ पूछना है तो पूछ लें, जो नए हैं उनको तो नहीं कुछ समझ आया होगा शायद, लेकिन जो पुराने आप लोगों ने कुछ पूछना है तो पूछ लें। दोनों कर लें। जब आप उधर सिलेक्ट कौन सा करना चाहिए, जैसे इधर ये प्रोडक्ट में इधर आपका लिखा आ रहा था, कोई भी कर लें, वो एक ही बात है। आपने ऐड टू कार्ट करके, ऐड टू कार्ट का मकसद है ऐड अपनी कार्ट में आप रखते जाएं, टोकरी में रखी जाए, और भी शॉपिंग करनी है तो बाय नाउ का डायरेक्ट आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, वो आगे चल जाएगा। हाँ, ये चीज जो आ रहा है, ये बाय न्यू और रिकरिंग, ये मैंने बताया था, ये याद है? हाँ, ये हमने इसलिए सिलेक्ट करना है कि इसमें अभी की डिटेल्स आएंगे। रिकरिंग में आएगा कि आप अमेजोन को एक सेट कर देते हैं कि हर महीने इस डेट को मुझे इतनी क्वांटिटी ये प्रोडक्ट भेज दे, वो ऑटोमेटिकली काटी जाता है आपके पैसे। हाँ, स्केड्यूल कर देते हैं आप लोग। ये प्राइम का वो बैच असाइन करता है अमेजोन, जो जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, और आता भी सिर्फ एफबीए सेलर्स को है। जैसे अब हम लोग ने एफबीए करना है ना, सिर्फ एफबीए सेलर्स को प्राइम का बैच देता है अमेजोन। जी भाई, समझ आया। हाँ हाँ। जी जी। हाँ हाँ। हाँ, लॉस ही आएगा, ज्यादातर लॉस आ रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे जाके प्रॉफिट भी आएंगे। अच्छा, एक और चीज है, ये लॉस जो है ना, जितने भी आपके प्रोडक्ट, छोटे प्रोडक्ट्स होंगे ना, $20 से $30 तक, 30 तक, उसमें ज्यादातर लॉस ही जा रहा होगा। 30 से ऊपर प्राइस होगी ना, उसमें 60% करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। तो लॉस का ये अभी स्टेज पे लॉस है, हो सकता है हमें प्राइस 50% से भी कम मिल रही हो, 40% पे मिल रही हो। ये जस्ट हम एक एस्टिमेशन निकाल रहे हैं कि हमें एक आइडिया मिल जाए। हाँ, जब सेलर से बात करेंगे तब पता चलेगा। हाँ बिल्कुल, एस्टिमेटेड लेनी है हम लोगों ने। हाँ हाँ, कम हो जाएगी। बहुत चांसेस होते हैं, जरूरी नहीं है आप सप्लायर से बात करें उससे हो मजीद लॉस बढ़ जाए, लेकिन उसके पास और भी प्रोडक्ट्स होंगे। एक एक डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड्स के पास एक प्रोडक्ट नहीं होता, हजारों में होते हैं प्रोडक्ट्स, तो उसका कोई और प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डाटा जो आपने बनाया हुआ है वो रिमूव नहीं करना आपने, वो लॉस में भी जा रहा था, और रहने दें। हाँ। अच्छा, अब ये शीट आपकी यार देख लें बस, लेक्चर यहीं तक है, शीट जो मजीद आप लोगों ने मेंटेन करनी है वो देख लें आप लोग। अच्छा, इसमें व्यू ओनली का है। इसमें आप लोगों ने ना 3 4 कॉलम्स और ऐड करने हैं। रेफरल फी का कॉलम ऐड करना है इधर। आप करो, मेरे पास एक्सेस नहीं है आपकी शीट की। नहीं, इधर व्यू ओनली की आ रही है। हाँ, नहीं है। हाँ, इधर रेफरल फी आपने ऐड करना है, एक तो इसको लाइन को पूरा बड़ा कर लो ताकि नजर आ जाए। एक रेफरल फी इधर आपने ऐड करनी है, फिर एचबीए फीस ऐड करनी है, शिपिंग कॉस्ट ऐड करनी है, और प्रेप की कॉस्ट आपने ऐड करनी है अगर कोई एक्स्ट्रा आ रही है तो। और एंड में जाके टोटल प्रॉफिट आपने कर देना है। ये सारी ऐड करनी है। यहाँ तक आपकी जो है प्रोडक्ट हंटिंग की शीट कंप्लीट हो जाएगी। इसके आगे जब हम शीट मजीद ऐड करेंगे कॉलम्स, वो सारे होंगे सप्लायर्स कम्युनिकेशन के हिसाब से। रेफरल फी पहला कॉलम, इसके बाद एफबीए फीस, फिर शिपिंग फीस लिख दें, और उसके बाद क्या नाम है, प्रेप लिख दो। प्रेप में वही जो एक्स्ट्रा अगर कोई प्रिपरेशन की है वो, और एंड में प्रॉफिट आ जाएगा। कल तक कोशिश करें कीपा से निकालें, सैलड स्निपिंग से निकालें, जैसे भी निकालें, एटलीस्ट 50 60 70 80 एसेंस हो आपके पास, जिसका आप लोगों ने ये प्रॉफिटेबिलिटी की भी आप लोगों ने ना वो की हो, वर्किंग की हो, ताकि रेवेन्यू कैलकुलेटर की समझ आ जाए। जो चीज़ें नहीं समझ आएंगी मैं फिर कल आप लोगों के साथ लेक्चर में डिस्कस करूंगा। कल हम लोगों ने यूके के बारे में मैंने सारा बताना आपको कि यूके में अगर आप लोगों ने बिजनेस करना है या यूरोप में करना है तो उधर किस तरीके से होगा, उसकी प्रॉफिट कैलकुलेशंस कैसी होती हैं, उसकी प्रोडक्ट हंटिंग कैसे है, कल यूके के बारे में है। तो ये अब यूएस का जहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस करें लाजमी, ताकि समझ आ जाए। जी, हाँ, ये रेवेन्यू इसमें ऑप्शन है, हीलियम 10 में ये शो करता है रेवेन्यू। ये सेल्स सेल्स बता रहा है।
हाँ, इस प्रोडक्ट की कितनी सेल है ये वो बता रहा है। हाँ, उनकी जितनी सेल आ रही होगी। हाँ, जैसे वो एफबीए टूल किट में बता रहा था सेल्स, वैसे ये बता रहा है कि कितनी सेल्स हैं। हाँ, जस्ट बी एस। हाँ, वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं दे रहा था। इसमें इसमें ऑप्शन है हीलियम 10 में, लेकिन वो पेड में ऑप्शन कि आप उसकी मंथली सेल्स निकाल दें। एग्जैक्ट निकला था, एग्जैक्ट उसमें भी नहीं होती। बल्कि इसके फ्री वर्जन में अभी आप इसका अमेजोन का कोई प्रोडक्ट ओपन करेंगे ना, तो ग्राफ इसका आ रहा होगा, ग्राफ भी आ रहा होगा, रेवेन्यू कैलकुलेटर भी आ रहा होगा। हाँ, नहीं, इसका प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट में भी आ रहा होगा। अच्छा, ये हीलियम 10 जो मैंने बताया ना आपको, हीलियम 10 का भी आप ग्राफ चेक कीजिएगा। उससे मिलता जुलता है कीपा से, लेकिन उससे हर कम इंफॉर्मेशन है उसके ग्राफ में। और उसमें उसका भी एक प्रॉफिट कैलकुलेटर है, जस्ट उसमें आपने कॉस्ट ऐड करनी होती है, बाकी और कुछ भी नहीं करना, वो जरा इजी है। लेकिन उसमें 100% रिजल्ट नहीं होते। ये अमेजोन का अपना कैलकुलेटर है, इसमें 100% रिजल्ट होते हैं। हाँ, जैसे ये आपका है ना ये ग्राफ, इसमें भी वही बीएसआर भी बता रहा है और वो सारा कुछ बता रहा है कि सेल्स कितनी है। सैलर्स का भी शायद बता रहा हो कहीं। लेकिन कीपा में जरा ज्यादा डिटेल में है। ये हीलियम 10 का ग्राफ है। नहीं, कीपा का ज्यादा एक्यूरेट है। कीपा में फंक्शन ज्यादा है ना, आपको उसकी कंपटीशन का पता चल रहा है, बाय बॉक्स रोटेशन का पता चल रहा है, और काफी चीजें पता चल रही हैं, वेरिएशंस का पता चल रहा है। आज के आज के लेक्चर के हिसाब से कुछ प्रैक्टिस करें, लाजमी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगी कुछ भी आप लोगों को। प्रैक्टिस आप लोग बिल्कुल नहीं कर रहे। बेशक डेली का घंटा निकालें, लेकिन लाजमी निकालें। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीजें ऊपर से गुजरती जाएंगी। क्लास में आप लोगों को लगेगा कि समझ आ रही, बात में नहीं समझ आएगा। टेक्निकल अब आगे और आसान हो जाएगा। बस मुश्किल यहीं तक थी, उसके बाद अब आगे। अब यूके का है थोड़ा सा मुश्किल। वो भी बताना है, वो एंड में बताऊंगा। और ऑनलाइन आर्बिट्रेज बस दो। नहीं, नहीं, उसमें जरूरत। आप लोग जो होलसेल की प्रैक्टिस कर लोगे ना, 90% ऑनलाइन आर्बिट्रेज आपका कवर हो जाएगा। उसमें सिर्फ दो चार चीजें डिफरेंट जो है उसमें, वो मैंने आपको बतानी है। सिर्फ वो डिफरेंस है, बाकी तकरीबन इसके सेम जैसा है। अच्छा, ये प्रोडक्ट की प्राइस सेट। हाँ, प्रोडक्ट की प्राइस का तो हमें डेफिनेटली सप्लायर की प्राइस के बाद पता चलेगा। अभी इस स्टेज में हम लोगों को जस्ट पता चल रहा होता है कि हम लोगों ने एक एस्टिमेट तो निकालना है कि हमें कितना प्रॉफिट है, तो इसलिए फिर हम 60% लेते हैं। कुछ मजीद पूछना है या एंड करें? कुछ पूछना है आप लोगों ने मिस, जो आप लोग बैठे हैं एंड पे? कुछ पूछना है आपको? चीजें समझ आई हैं? लाजमी कल तक 50 एसेंस की लिस्ट निकालें आप लोग। आज कोशिश करें। जी। अच्छा, चलें, वो इनके साथ मिलके आप कर लें जो आपके साथ बैठी हैं। ठीक है, आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हो, आपने कुछ पूछना है तो पूछ लो। नहीं तो प्रैक्टिस के साथ जब आपको कोई इश्यूज आएंगे तो आप लोग बेशक ग्रुप में पूछ लिया करो। तो पूछा करो लाजमी। ये अभी अभी शेयर करूंगा, ये बाद में लटकता काम लटक जाता है। जी। हाँ, मैं अभी करने लगा हूँ, फिर ये लटकता रह